अभी कोई डाउट है? अगर मैंने कहा किसी बच्चे की सक्सेस वर्सेस टाइम का ग्राफ ये है, तो आप इससे क्या मतलब निकाल रहे हो? सक्सेस वर्सेस टाइम का ग्राफ, इससे क्या मतलब निकाल रहे हो? सर टाइम बीतता जा रहा है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा, या उसकी सक्सेस जितनी होनी थी, जितना उसको सफल होना था, वो होकर बस फिक्स हो गया। अब समझ में आ रही बात ना? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, कांस्टेंट है। टाइम बीतता जा रहा है लेकिन उसकी सफलताओं में कोई नयापन नहीं आ रहा है, वो कुछ नई सफलता अपने साथ अब नहीं जोड़ रहा है, बस जितना सफल होना था हो गया एक बार। हाँ सफल है, ऐसा नहीं कि सफल नहीं है। और अगर ये ग्राफ हो तो, अगर ये ग्राफ हो तो सर सफल ही नहीं हुआ वो, अभी तो जीरो सफलता उसके हाथ, कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। समझ गए ना? कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, तो ये वाला ग्राफ होगा। कुछ सफलताएं हाथ लगी है लेकिन उसके बाद अब नई सफलता नहीं मिल रही है, तो ये हो गया कांस्टेंट। टाइम बीतता जा रहा है लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही, नहीं। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? और अगर मैंने कह दिया भाई सक्सेस वर्सेस टाइम का ग्राफ ये है, तो सर कॉन्टिन्यूअसली टाइम के बीतने के साथ साथ इसको और नई नई सक्सेस मिलती जा रही हैं, नई नई सफलताएं मिलती जा रही हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है ना? और ये अगर हुआ तो टाइम के साथ साथ डाउन हो रहा है, जो सक्सेस मिली भी थी, जो सफलताएं मिली भी थी कुछ दिन पहले तक, वो लगातार अब घट रही है। समझ रहे हो ना बात को? पक्का? बहुत अच्छे। और अगर ऐसा है तो कभी हो जा रहा है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। समझ में आ रही बात ना? उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसी को तो उतार चढ़ाव कहते हैं। वो जो बात आप मिसाल देते हैं कि भाई जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्या मतलब है इस बात का? यही मतलब है, कभी आपका पीक चल रहा होगा, कभी आप इंक्रीजिंग ग्राफ चल रहा होगा, कभी कभी डिक्रीजिंग ग्राफ चल रहा होगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ कुछ ही लोगों का होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। देखो कुछ लोग, अब ये जैसे यहाँ पे बैठे हुए अभी बहुत सारे लोग हैं ना, अपनी बातों में लगे हैं, इसका मीनिंग समझ लो आप। इससे पता चल रहा है कि इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इससे कोई मतलब नहीं है। इनको लगा सर आप जो बता रहे ना सब कहानियां हैं, और ये कहानियां तो सर हम रात दिन सुनते हैं, है ना? इसीलिए तो तुम्हारे ऊपर असर होना बंद हो गया है, क्योंकि तुम्हें हर समय कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज्ञान ही झाड़ रहा होता है। हर समय सुबह उठ के मम्मी ज्ञान झाड़ा करती हैं, स्कूल में चले जाते हैं तो टीचर ज्ञान झाड़ा करते हैं, कोचिंग में आ जाते भैया आप ज्ञान झाड़ने लगते हैं, और फिर उसके बाद बचा कुचा कोई टाइम बचता है उसमें हम सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे और यहाँ वहाँ जहाँ भी कहीं जाते हैं तो भैया वहाँ पे भी लोग ज्ञान ही झाड़ते दिखते हैं। तो इसलिए तुम्हारी नज़र में ना इस चीज़ की अहमियत खत्म हो गई। नहीं तो पहले बच्चों को इस तरह जब बताते थे ना, तो मतलब मैंने वो टाइम देखा, वो दौर देखा है कि जब बच्चों को ऐसे बताते हैं कि बच्चे परफॉर्मेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा चाहते हो, अपनी परफॉर्मेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो ध्यान से देखते थे। अच्छा जिगजैग का क्या मतलब है, कांस्टेंट का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग का क्या मतलब है। इसमें 4 तरीके के ग्राफ देखने को मिलते हैं। या तो कांस्टेंट होगा किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, या तो कांस्टेंट होगी, या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग, या तो जिगजैग। क्लियर है ना? इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है आपके हिसाब से? जिगजैग। आई बात समझ में? ना तो ऑलवेज डिक्रीजिंग होता, क्योंकि ऐसा नहीं है, हर शाम के बाद एक सुबह जरूर होती है, ठीक है ना? तो ऑलवेज डिक्रीजिंग कभी नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि भाई सारी जिंदगी बस घटता ही जाएगा। कोई ना कोई दिन ऐसा भी आता है जब आपका ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? और ऐसा भी नहीं होता कि ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, कभी ना कभी तो आपका डाउनफॉल भी आएगा ही आएगा। समझ में आ रही बात ना?